बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं चीन और अमेरिका के हवाले से। और वो खबर ये है कि चीन ने अमेरिका के ऊपर ऐसा झरलू फेर कर रख दिया है, अमेरिका को घर में घुसकर ऐसा रुला कर रख दिया है कि जिसके बाद अमेरिका को समझ ही नहीं आ रही है कि वो चीन को किस तरह से कंट्रोल करे, किस तरह से इस बात के ऊपर अपना बदला ले, या किस तरह से इस बात को छुपाने में कामयाबी हासिल करे कि जो चीन ने अमेरिका के साथ कर दिया है। और किस तरह से चीन का एक बैलून, एक गुब्बारा पे 7 दिन तक अमेरिकियों की नींदें हराम करके रखने में कामयाब रहा। किस तरह से उस एक गुब्बारे ने अमेरिकियों को चकरा कर रखा हुआ था और किस तरह से जब उनको पता चला कि ये गुब्बारा तो हमारे ऊपर आकर खड़ा हुआ है और इस बैलून ने तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर उनका जो रद्द-ए-अमल आया और फिर चीन ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा सुथरा और बड़ा खरा था। और उसके बाद अमेरिकियों की परेशानी के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। ये थोड़ी सी डिटेल्स सामने आई है क्योंकि एक हफ्ता तक इसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छुपाने की कोशिश की जाती रही, मगर अब ये डिटेल्स जो सामने आई, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं कि अब किस तरह से अमेरिका के घर के अंदर घुसकर चीन ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है। किस तरह से अमेरिका के घर के अंदर घुसकर चीन ने उनको बता दिया है कि आप चाहे सारी दुनिया को डराते रहे हैं, परेशान करते रहे हैं, चाहे आप सारी दुनिया के आगे बड़े ताकतवर बन के खड़े हो जाएं, हमारे आगे आपकी कोई औकात नहीं। अब हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूं नाजरीन कि एक जासूस गुब्बारा या जासूस बैलून जो है चीन का, चीन ने वो बैलून उड़ाया, वो अमेरिका की सरहद के अंदर लेकर गए। उन्होंने वो काफी बुलंदी पर था और वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया अमेरिका के मरकजी शहर के ऊपर। और फिर वहां से वो बैलून जो है, क्योंकि उसके अंदर सारे आलात लगे हुए थे, सारी मालूमात कलेक्ट करता रहा, नीचे से सारा डाटा कलेक्ट करता रहा, नीचे की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा, नीचे की सारी एक्टिविटीज कलेक्ट करता रहा, नीचे के सारे नक्शे कलेक्ट करता रहा, नीचे की सारी सड़कें कलेक्ट करता रहा, नीचे के सारे मुख्तलिफ जो स्पॉट्स थे, अहम स्पॉट्स, उनको कलेक्ट करता रहा, उनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट चीनी हुकाम को भेजता रहा। और एक हफ्ते तक ये खला में खड़ा रहा, आसमान पे खड़ा रहा, हवा में खड़ा रहा। और अमेरिका को जब पता चला तो फिर बड़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिकियों को पता चला कि ये तो यहाँ पर तो ये गुब्बारा आया खड़ा है, एक बैलून आया खड़ा है और बड़ा परेशान कुन सिचुएशन है। उन्होंने इसके बारे में तहकीकात करना शुरू कर दी। एक हफ्ते तक उनकी तहकीकात चलती रही और फिर उनको ये पता चला, फिर उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी कि ये तो जी चीन का एक जासूस बैलून है और जो यहाँ पर जासूसी करने आया हुआ है। इसके बाद उन्होंने चीन के साथ बड़ा ज्यादा इजहार, यानी कि उनके साथ उनको बताया कि आप लोगों ने बड़ा गलत किया है, एहतजाज किया, उनके सफीर को बुलाकर उसके आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो फिर चीन ने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा बड़ा परेशान कौन था अमेरिका के लिए, क्योंकि चीन ने कहा कि जी ठीक है, आप ये जो हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा बैलून आया है आपकी सरहद के अंदर और वहां पर एक हफ्ता खड़ा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा ही है, ये हमारा ही है, हम इसको डिनाई नहीं करते, हम इससे इग्नोर नहीं करते, हम इसको फरामोश नहीं करते, हम इससे मुकरते नहीं हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि ये जासूसी करने आया था, तो ये हमारा जासूसी बैलून नहीं था, बल्कि ये एक मौसम की जो सूरत हाल होती है उसको देखने के लिए हर मुल्क के जो सैटेलाइट होते हैं, हर मुल्क की जो चीज़ें होती हैं, हर मुल्क के जो इंतजाम होते हैं वो होते हैं। हमारा भी इंतजाम है, हमने बैलून के जरिए जितने भी मौसमियाती तब्दीलियां हैं या तब्दीलियां जो मौसम के अंदर आ रही हैं वो सारी चेक करने के लिए, हमने मौसम को देखने के लिए हमने ये बैलून उड़ाया हुआ था। आपको गलत फहमी है कि ये हम इसके जरिए कोई जासूसी कर रहे थे या कोई और काम कर रहे थे। और उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि अब अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकी हुकाम ने, अमेरिकी इदारों ने फिर तहकीकात करना शुरू कर दी कि ये जो बात कर रहे हैं इस बैलून के हवाले से, ये बैलून के बारे में जो बात कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, ये वाकई ऐसा है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो मौसम की इंफॉर्मेशन है वही कलेक्ट करने वाला आला था, या ये वाकई हमारी जासूसी करता रहा। तो फिर जब पेंटागन ने इन्वेस्टिगेशन की है, जब यूएस आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनके खुफिया इदारों ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने फिर वाज़ेह तौर पर कहा कि जी ये जो चीन करना चाहता था उसने कर लिया है, हमारे घर के अंदर घुसकर उसने फिर हमें सबक सिखा दिया है और वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर उड़ गया है और अब हमारे पास हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये बेसिकली चीन ने अमेरिका से बदला लिया है। अब बदला कैसा लिया है ये मैं आपको बताता हूं कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी अफवाज आई थी तो उनका सबसे बुनियादी मकसद ये था कि वो अफगानिस्तान के अंदर आएंगे, पाकिस्तान के अंदर अपने अड्डे बनाएंगे, फिर यहां से भारत को सपोर्ट करेंगे, चीन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कलेक्ट करेंगे, चीन के ऊपर नजर रखेंगे, चीन का सारा डाटा कलेक्ट करेंगे, उनकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे, मुस्तकिल तौर पर जहां रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। मगर फिर अफगानिस्तान के अंदर जब उनको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हुआ और वहां पर चूंकि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहा था कि किसी न किसी तरह अमेरिका यहां से जाए और किसी न किसी तरह पाकिस्तान की भी अमेरिका से जान छूटे, तो जब अमेरिका यहां से चला गया अपने ख्वाब को टूटता हुआ देखकर, जब उसको ये पता चल गया कि भारत को इस खित्ते का वो चौधरी नहीं बना सकता है, जब उनको ये पता चल गया कि वो सीपैक के ऊपर नजर रखने के लिए जितना पैसा खर्च करते रहे, जितनी इन्वेस्टमेंट करते रहे, उसके बावजूद भी अब उनके लिए यहां पर रहना नामुमकिन हो चुका है और ना ही वो अफगानिस्तान के अंदर मुस्तकिल रह सकते हैं, ना ही वो पाकिस्तान के अड्डे मुस्तकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उनको यहां से जाना पड़ गया था और फिर
जब वो यहाँ से गए तो वो एक माइंडसेट के साथ गए कि हम फिर कोई बहाना करके वापस आ जाएंगे, मगर उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान ने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। अब उस एब्सोल्युटली नॉट का जो बदला है इमरान खान से अमेरिका ने लिया, और फिर सी पैक के ऊपर नजर रखने का ये जो एक बहुत बड़ा प्लान था, जो एक एब्सोल्युटली नॉट के बाद फ्लॉप हो गया था, तो उस प्लान का जो बदला लिया गया, उसके बाद चीन भी मैदान में आया। चीन ने भी फिर इनको बताया कि अगर तुम ये सब कर सकते हो तो फिर हम भी कर सकते हैं, अगर तुम ये सब करने की ताकत रखते हो, हिम्मत रखते हो, तो हम भी ये सब कर सकते हो। और फिर चीन ने ये करके दिखा दिया है कि तुम सीपैक के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, सीपैक के ऊपर नजर रखने के लिए तुमने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो फिर अब ये हमारी तरफ से भी गिफ्ट कबूल करो, तुम्हारे घर के अंदर घुसकर अब हमें तुम ये गिफ्ट दे रहे हैं। और जब वो गिफ्ट अमेरिका को दिया गया तो अमेरिका चकरा कर रह गया, परेशान होकर रह गया। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका बदला कैसे लिया जाए, अब किस तरह से दुनिया को बताया जाए कि हम सुपर पावर हैं और हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के अंदर चीन जैसा मुल्क कामयाब होकर वापस चला गया। चीन की ये कोशिश है पूरी दुनिया को ये बता दे, समझा दे कि जी हम ही सुपर पावर हैं, हमारे पास ही सबसे ज्यादा ताकत है। और अमेरिका का खेल अब हम आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बिल्कुल खड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का जो चैप्टर है अब उसको आस्ता आस्ता हम क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अब जो सुपर पावर बने रहने का अमेरिका का जो एक एजाज था, वो आस्ता आस्ता मुआशी तौर पर भी, वो आस्ता आस्ता अस्करी तौर पर भी चीन की तरफ जाता नजर आ रहा है। और चीन इस बात को एक्सेप्ट भी करता है, इस बात को मनवाने के लिए कोशिश भी है, और इसके लिए वो मुसलसल काम भी कर रहा है। और मुसलसल काम के अंदर ये जो अब उन्होंने एक तरीका अख्तियार किया था अमेरिका को एक मरतबा फिर नीचा दिखाने के लिए, शिकस्त देने के लिए, ये तरीका इनका बड़ा कारआमद साबित हुआ है कि एक गुब्बारा, एक मामूली सा नजर आने वाला गुब्बारा 7 दिन तक अमेरिका के अंदर खड़ा रहा, उसकी फिजा के अंदर खड़ा रहा, उनकी खला के अंदर खड़ा रहा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा, डाटा इकट्ठा करता रहा, अमेरिकियों को पता ही नहीं था। अब ये भी सामने बातें आ रही हैं कि अमेरिकियों को तो ये एक हफ्ता पहले पता चला और उन्होंने ना ही इसको खराब किया, ना ही इसको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनको डर था कि हम ये चीन का तो आया हुआ है तो आज ये कोई और हमारे गले बला ना पड़ जाए अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएं, या हम इसको खराब खत्म कर दें, या हम इसको बिल्कुल इसका किस्सा तमाम कर दें। और यही वजह है कि अमेरिका बेबस होकर रह गया था, और ऐसा बेबस हुआ कि उन्होंने जब एहतजाज किया चीन के आगे, तो चीन ने भी बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि आप परेशान ना हो, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा है, लेकिन ये जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए गया था, आप वो कॉज समझ नहीं सके हैं, और हम आपको वो कॉज बता रहे हैं कि ये इसलिए गया था कि ताकि तमाम जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, मौसम की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सके। अब ये सारे मामला जो अमेरिका के साथ हुए हैं, तो इसके अंदर चीन ने वाज़ेह तौर पर अपनी बरतरी दिखा दिया पूरी दुनिया को। चीन ने वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि आप अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो खुशी से खड़े हो जाए, लेकिन आज के हालात ये देख लें कि हम अमेरिका की जासूसी भी कर लेते हैं, हम अमेरिका की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर लेते हैं, हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दे लेते हैं, हम अमेरिका के घर के अंदर भी घुस जाते हैं, हम अमेरिका की खला के अंदर, उनकी फिजा के अंदर भी एक हफ्ता अपने सिस्टम खड़े कर लेते हैं, और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे। तो आप लोग अगर अमेरिका से डरते हो, जैसे पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका के आगे पूरी तरह लेटा हुआ है। चीन हमारा दोस्त था, ये बनता था कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत चीन के साथ खड़ी होती, चीन हमें सपोर्ट कर रहा था, चीन ने हमारे बैंकों के अंदर पैसे रखवा के हमें डिफॉल्ट होने से बचाया हुआ, अमेरिका ने तो नहीं बचाया हुआ। तो ये जो सारे मामला थे चीन के इस एक्शन के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को अब ये समझ में आ जाने चाहिए कि अमेरिका के आगे ये झुकते हैं, अमेरिका को ये सजदा करते हैं, अमेरिका के आगे ये लेट जाते हैं, अमेरिका के आगे ये घुटने टेक देते हैं। तो अमेरिका ने तो इनके साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव नहीं रखा है कि जिसके बाद इनको ये जरूरत ही पेश ना आए कि चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, या तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, या सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। अमेरिका ने तो हमेशा इस्तेमाल भी किया है, इस्तेमाल करने के बाद रुस्वा भी किया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है, पाकिस्तान की मुईशत को भी बचाने की कोशिश की है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी की है, पैसा भी खर्च किया है, रोजगार भी देने के लिए काम किया है, सड़कें भी बनवाई हैं, रेलगाड़ी के लिए रेलवे के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। और ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर हमारी इंपोर्टेड हुकूमत चीन के साथ खड़े होने के बजाय अमेरिका के साथ खड़ी हुई है, तो फिर अमेरिका का ये जो अब हशर किया है चीन ने, तो इसको देखते हुए अब हमारी हुकूमत को थोड़ा सा सोच लेना होगा। अब थोड़े से अदाद शुमार के ऊपर, थोड़े से जमीनी हकाइक के ऊपर समझौता करना होगा कि चीन सुपर पावर बनता जा रहा है, और पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए, पाकिस्तान को भिखारी मुल्क से एक मोतबर मुल्क बनाने के लिए, पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर इज्जत को 4 चांद लगाने के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया कि अब हम अमेरिका से जान छुड़वाकर चीन के साथ खड़े हों, चीन के साथ दोस्ती को मजीद मजबूत करें, चीन के साथ आगे लेकर चीन को आगे लेकर चलें, चीन के साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें, चीन के साथ जो हमारे मुआहदे
हैं उनके ऊपर काम करें, चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वरना जिस तरह हम आज भिखारी हैं, अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं, कल भी भिखारी रहेंगे, परसों भी भिखारी रहेंगे, हमारी रुसवाई अलग होती रहेगी, हमें भीख नहीं मिलेगी, हमारी दुनिया के अंदर बदनामी अलग होती रहेगी, मुईशत हमारी खराब होती जाएगी, बेरोजगारी हमारी बढ़ती जाएगी जो पहले बहुत बढ़ चुकी है, पाकिस्तान छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जाएगा, यहाँ पर बड़े बड़े कारोबार ठप होते जाएंगे, यहाँ पर लोगों की नौकरियां जाती रहेंगी, तालीमी इदारे यहाँ पर बंद होते जाएंगे, पेट्रोल गैस डीजल आज इतने ज्यादा मसाइल इनके हवाले से हैं। तो खुद सोचेंगे अगर हमारे हुक्मरानों ने अपना तर्ज अमल चेंज ना किया, चीन के साथ खड़े ना हुए, तो फिर ये जितने भी मामलात हैं, जितनी भी ये मसाइल हैं, जितनी भी ये ट्रेजिडीज हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर मजीद बढ़ती जाएंगी और ऐसी बढ़ती जाएंगी कि फिर हमारी हुकूमतों के पास कोई हल नहीं रह जाएगा कि वो पाकिस्तान को किस तरह इन दलदलों से निकाल सकें, पाकिस्तान को किस तरह आगे लेकर जा सकें, पाकिस्तान के किस तरह से मसाइल खत्म करवा सकें और फिर पाकिस्तान के लिए बुरा ऐसा वक्त शुरू होगा कि जिसके इख्तिताम की कोई उम्मीद नहीं होगी। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये अकल दे, ये शऊर दे कि वो अमेरिका की बजाय चीन के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में अपना किरदार अदा करें।